अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज तो हम लोगों ने पढ़ना है होम्योस्टेसिस का कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, होम्योस्टेसिस को बेसिकली कंट्रोल क्या करता है। लास्ट टाइम हम लोगों ने होम्योस्टेसिस की बहुत ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, जिसका लेक्चर मैंने डाल दिया हुआ है, आप जाके मेरे चैनल से ले लें। तो हमने डिस्कस किया था कि होम्योस्टेसिस क्या होता है कि हमारी बॉडी की जितनी भी नॉर्मल कंडीशंस या पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस, ठीक है, मतलब उनके ऊपर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस ना हो, तो उनके जो भी नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं, सॉरी पैरामीटर्स चल रहे होते हैं, ठीक है। अब ये होम्योस्टेसिस बेसिकली कंट्रोल किससे होता है, हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। उस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से हमारे पास होम्योस्टेसिस कंट्रोल हो रहा होता है इन दी ह्यूमन बॉडी। अब इस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि जब भी हमारी नॉर्मल कंडीशन किसी भी तरह से इंक्रीज़ या डिक्रीज़, मतलब कि एबनॉर्मल इंक्रीज़ आता है और डिक्रीज़ आता है, ठीक है, मतलब कि एबनॉर्मल साइड पे चली जाती है, तो हमारे पास क्या होता है कि इसको हम लोग रिवर्स करते हैं, ठीक है। जब रिवर्स टू नॉर्मल लेकर आते हैं तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक बेसिकली क्या होता है, किसी भी इंक्रीज डिक्रीज या फिर एबनॉर्मल हमारे पास पैरामीटर हो गया, ठीक है, और हम लोगों ने उसको रिवर्स करके नॉर्मल में लेकर आना है, तो हमने इसको नेगेटिव फीडबैक कह दिया, ठीक है। अब ये रिवर्स हो के नॉर्मल में कैसे आता है, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर हमारा बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल है, ठीक है। अगर इसमें हमारे पास क्या चेंज आता है, जैसे हमारे पास एक्सटर्नल फैक्टर्स आ गए हैं, ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स आ गए हैं, ये भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, जबकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। हमारी बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या करती है कि हमारी बॉडी स्वेटिंग मैकेनिज्म कर देती है, ठीक है। उस स्वेटिंग मैकेनिज्म से क्या होता है कि हमारी बॉडी कूल डाउन होने लग जाती है, ठीक है। और ये स्वेटिंग मैकेनिज्म बेसिकली कैसे होता है, इसको हम लोगों ने देखना है कि स्वेटिंग मैकेनिज्म बॉडी को ऐसे ही खुद ही तो नहीं कह रही है कि भाई स्वेटिंग होगी हर वक्त स्वेटिंग होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पूरा एक मैकेनिज्म होता है, एक मैसेंजर होता है, एक मैसेज आता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में स्वेटिंग मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अब हमने इसको स्टडी करना है कि बेसिकली ये कैसे होता है, ये कंट्रोल सिस्टम क्या है, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक कैसे होती है। सबसे पहले जो इसमें होता है वो होता है स्टिमुलस, ठीक है। स्टिमुलस बेसिकली क्या होता है, चेंज जो हमारा आता है, ठीक है, हमारी बॉडी में जो चेंज आया है ना, ठीक है, जैसे कि अब टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज़ हुआ है, पीएच इंक्रीज डिक्रीज़ हुआ है, वाटर की हमारे पास जो बॉडी में अमाउंट है वो इंक्रीज डिक्रीज़ हुई है, ठीक है, हमारे पास इंसुलिन इंक्रीज डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है। मतलब कोई भी हमारी बॉडी में चेंज आया है, चाहे वो इंक्रीज़ है चाहे वो डिक्रीज़ चेंज है, ठीक है। उस चेंज को बेसिकली स्टिमुलस वो होता है कि जिस चेंज की वजह से हमारे पास बॉडी को सिग्नल मिलता है कि भाई ये चेंज हमारी बॉडी में आया है, ये एबनॉर्मल चेंज है, ठीक है। अब हमने इसके बारे में कोई रिएक्शन शो करना है, ठीक है। जैसे स्टिमुलस मिलता है ना, तो ये स्टिमुलस चला जाता है सेकंड रिसेप्टर्स के पास, ठीक है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये रिसीवर्स होते हैं जो उस मैसेज को रिसीव करते हैं, ठीक है, कि हमारी बॉडी में कोई चेंज आया है, वो एबनॉर्मल चेंज है, वो नॉर्मल चेंज नहीं है हमारी बॉडी का, ठीक है। फिर रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि ये लेकर जाते हैं हमारे मैसेज को कंट्रोल सेंटर के पास, ठीक है। कंट्रोल सेंटर जो होता है ना, ये हमारे से बेसिकली प्रोसेसर होता है, ठीक है। ये हमारी इन्फॉर्मेशन जो रिसीवर के पास इन्फॉर्मेशन आई है उसको प्रोसेस करता है कि भाई उसने जो इन्फॉर्मेशन भेजी है क्या चेंज आया है, ठीक है, क्या चेंज आके उसने आगे क्या सिग्नल देना है, ठीक है, कि भाई ये चेंज आया तो उसके मुताबिक ये चीज़ करोगे तो वो चेंज ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोसेस करता है और आगे सिग्नल भेजता है इफेक्टर को, ठीक है। और ये जो इफेक्टर होते हैं ना, ये इफेक्टर जो होते हैं ना, ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास मसल्स या ग्लैंड्स होते हैं और ये हमारे पास बेसिकली वो जो चेंज आया ना उसको ठीक करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, स्टिमुलस ने क्या किया, स्टिमुलस बेसिकली चेंज होता है, ठीक है, बॉडी ने डिटेक्ट किया कि ये चेंज आया है, ठीक है, ये स्टिमुलस आया। रिसेप्टर ने उस स्टिमुलस को रिसीव किया, उस मैसेज को रिसीव किया कि भाई हमारी बॉडी में ये आया चेंज। उसने ये मैसेज कंट्रोल सेंटर को भेज दिया कि हमारी बॉडी में ये चेंज आया, इसने पूरा रीड किया, ठीक है, उसने देखा कि अच्छा ये चेंज आया, जैसे टेम्परेचर चेंज मैंने ऊपर बताया, ठीक है, टेम्परेचर चेंज आया तो उसने उसके मुताबिक क्या कर दिया, स्वेटिंग मैकेनिज्म बना दिया और इसने हमारे इफेक्टर्स को कह दिया कि भाई स्वेटिंग मैकेनिज्म करो, ठीक है। हमारे जो ग्लैंड्स है ना उसमें से हमारी जो सेबेशियस ग्लैंड्स है ना स्किन के, उसमें से हमारे पास क्या होगा, स्वेटिंग रिलीज होगी, बेसिकली क्या कहते हैं स्वेट मैकेनिज्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास चार चीज़ें, स्टिमुलस, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर, ठीक है। इन लोगों ने काम किया, ये पूरी एक चेन है जो काम कर रही है, ठीक है। इनको एक मैसेज के थ्रू गया, ये नहीं हुआ कि भाई टेम्परेचर अचानक से चेंज हुआ और खुद ही स्वेटिंग होने लग गई, नहीं, हमारे ब्रेन ने काम किया, हमारी फुल बॉडी ने, पूरा न्यूरल सिस्टम काम किया और हमारी बॉडी में क्या हुआ है, एक जो एबनॉर्मल चीज़ आई थी ना बेसिकली, ठीक है, उसको नॉर्मल की तरफ लेकर गए हैं, ठीक है।
जी, तो हमने इंसुलिन की एग्ज़ाम्पल ली थी, हमारी बॉडी में आया है शुगर, ठीक है, कैसे आया, हमने खाना खाया, ठीक है, शुगर स्पाइक हुआ है हमारी बॉडी में, ठीक है। शुगर स्पाइक होने के बाद हमारे पास क्या हुआ है कि हमारी जब शुगर स्पाइक हुई है ना, तो वो हमारे पास बेसिकली सेल्स के पास एक स्टिमुलस गया है कि भई शुगर स्पाइक हुई है। वो स्टिमुलस रिसेप्टर्स के पास गया है, रिसेप्टर से हमारे पास कंट्रोल सेंटर के पास गया, उसने मैसेज भेजा है कि भई ये ग्लूकोज़ आ गया, ये ज़्यादा है, यहाँ पर इंसुलिन की ज़रूरत है, ठीक है। वो मैसेज हमारे पास इफेक्टर्स के पास गया है, इफेक्टर से वो मैसेज जाता है मसल्स या ग्लैंड्स के पास, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर काम ग्लैंड्स का था, जिसमें से हमारे पास हार्मोन्स रिलीज़ होने थे, तो इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ हुआ है, हमारा ग्लूकोज क्या चला गया हमारे पास जो बॉडी से थे ना, वो हमारे पास बेसिकली ब्लड या बॉडी में से कहाँ चला गया, वो सेल्स में ट्रांसफ़र हो गया एज अ स्टोरेज, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा एक मैकेनिज्म होता है जिसमें स्टिमुलस, हमारे रिसेप्टर्स, हमारे इफेक्टर्स, हमारे कंट्रोल सेंटर बेसिकली हमारा ब्रेन होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। ये सारे मिलकर एक काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने दो तरह के स्टिमुलस पढ़ने हैं। अगर हमारे पास स्टिमुलस जो है वो हमारे पास किसी चीज़ का इंक्रीज़ आएगा ना, तो तब भी हमारे पास सेम यही रिजल्ट आएगा। इस इंक्रीज़ आएगा तो हमारी बॉडी उसको रिवर्स करने की कोशिश करेगी, ठीक है। स्टेम फॉर डिक्रीज़, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं इसमें आएगा। अगर इस स्टिमुलस किसी चीज़ का इंक्रीज़ आ रहा है, स्टिमुलस किसी चीज़ का डिक्रीज़ आ रहा है, तो हमारी बॉडी उसको रिवर्स ही करने की कोशिश करेगी, कभी भी कंडीशन हमारे पास ख़राब नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे डायबिटिक पेशेंट है, उसमें कहते हैं कि हमारे पास इंसुलिन क्या होता है, सही से काम नहीं कर रही होती है, ठीक है। इंसुलिन जो हार्मोन है वो सही से रिलीज़ नहीं हो रही होती है, तो उसमें हमारे पास एज अ डिजीज़ आएगी, ठीक है, जिसमें हम कहेंगे कि हमारा हीमोस्टेसिस ख़राब है, ठीक है, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल मैकेनिज़्म है वो ख़राब हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी की इंसुलिन ही काम नहीं कर रही ना, हमें बाहर से इंसुलिन डालनी पड़ी है। हमारी ब्रेन ने सारे सिग्नल सब कुछ दे दिया, इफेक्टर को कह दिया, इफेक्टर ने आगे ग्लैंड को कह दिया कि निकालो, लेकिन उसने इंसुलिन नहीं निकाली। क्यों? क्योंकि हमारे इफेक्टर और जो ग्लैंड्स है ना, उनके दरमियान में या तो मैसेज का मिस्टेक हो सकता है, या फिर हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो सकती है, हमारी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन सही से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसको डायबिटिक पेशेंट कहते हैं। उसमें फिर डिजीज़ या इलनेस कोज होती है, जिसमें हमारी बॉडी को तमाम मैसेजेस मिल रहे हैं, या तो मैसेजेस सही से नहीं मिल रहे, ठीक है, या फिर मैसेजेस मिल रहे हैं लेकिन वो जो ऑर्गन है, वो हार्मोन है, वो मसल है, वो सही से मैसेज नहीं पहुंचा रहा और काम को कंप्लीट नहीं कर रहा है एट दैट, ठीक है। बेसिकली यहाँ तो लास्ट वाले बंदे के दरमियान बंदे पे कोई ख़राबी हो सकती है, या फिर हमारा जो मैसेज जा रहा है ना, वो उसमें कोई ख़राबी हो सकती है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं तक है। आज हम लोगों ने हीमोस्टेसिस कंट्रोल सिस्टम पढ़ा है, इसके डिटेल में इसको पढ़ें और इसके एमसीक्यूज़ भी साथ साथ सॉल्व करते रहें, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो इसको समझना। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हर नई वीडियो पहुँच सके।